दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वशीकरण। वशीकरण क्या होता है, कौन कर सकता है, किस पर किया जाना उचित है, किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और कैसे किया जाए, इसके क्या प्रभाव है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। मैं आपको जो आज बतलाने जा रहा हूँ, बहुत ही कम लोग ये जानकारी रखते हैं या ये जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाती। वशीकरण वास्तव में होता क्या है? वशीकरण वास्तव में क्या होता है? अगर हम अपने मंत्रों, अपने शक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति के माइंड को हैक करना, उसके दिमाग को डाइवर्ट करना, यही एक वशीकरण है। मैं आपको एक मोटी सी बात आज बतला देता हूँ। इस धरती पर 99% लोग झूठ की दुकान चलाते हैं वशीकरण के नाम पर, क्योंकि वशीकरण करना इतना आसान नहीं है। ये किसी को सिद्ध गुरु की अधीनस्था में, उसके अधीन रहकर सीखना पड़ता है और उसके अधीन रहकर ये प्रयोग किया जाता है। इसको जानने वाले बहुत ही विकट स्थितियों में, बहुत ही खास परिस्थितियों में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप किसी के दिमाग से नहीं खेल सकते, इसलिए भावनाओं में बहकर या अन्य कारणों से इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आजकल मुल्ला लोग, खासकर मुस्लिम तांत्रिक या तथाकथित कुछ छुटभैये लोग, वशीकरण के नाम पर लोगों को ऐंठने का, खासकर महिलाओं को शोषित करने का, यौन शोषण के बड़े ही मामले सामने आते हैं। वो सब फ्रॉड होते हैं। जो इस तरह की क्रिया करेगा, समझ लो वशीकरण कर ही नहीं सकता। वशीकरण बड़ी सिंपल और स्पष्ट सी पद्धति है, पर यह बड़ी कारगर है। किन परिस्थितियों में वशीकरण करना चाहिए? जब पति पत्नी में या पत्नी पति में कलह इतनी बढ़ जाए कि घर टूटने के कगार पर हो, उस परिस्थिति में हम वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, संतान आपके कहीं से बाहर जाने लगे, संतान आपकी आज्ञाकारी ना रहे, विघटनकारी संतान बन जाए, बड़ों का आदर ना करने वाली हो, परेशानी पैदा करने वाली संतान हो, तो उस परिस्थिति में भी हम वशीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा वशीकरण किसी भी स्थिति में वर्जित है। इसका बहुत भारी दोष लगता है, बहुत भारी पाप लगता है। आपकी सारी पुण्य निधि खत्म हो जाती है अगर आपने एक गलत वशीकरण किया। अमूमन लोग जो आते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं पे वशीकरण कराने के लिए आते हैं। एक पत्नी पर रहते हुए दूसरी पत्नी पर, पत्नी के लिए वशीकरण करने के लिए आते हैं। यह अपराध है, ये पाप है, क्योंकि आप किसी भी खेलते हंसते परिवार को वशीकरण के माध्यम से उजाड़ नहीं सकते। ये पाप है। अगर आपने किसी अच्छे गुरु के अधीनस्थ वशीकरण नहीं किया, तो इसको जो प्रभाव है वो आपको भी लेकर के बैठ जाता है। आपको भी इसके आत्मघाती परिणाम हो सकते हैं। मैं जब भी किसी को वशीकरण के बारे में बतलाता हूँ, समय मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस प्रयोग को ना करूँ, अनटिल अनलेस मैं उस परिस्थिति को ना देख लूँ, उन हालातों में अच्छी तरह जा कर के अवगत ना हो लूँ कि क्या वशीकरण आवश्यक है, वरना नहीं करता। कोशिश उस परिस्थिति में मेरी ये रहती है कि मैं उक्त व्यक्ति के माध्यम से ही सीधा का सीधा वशीकरण उसके माध्यम से ही कराऊँ, ताकि पाप और पुण्य का वो भागीदार बने। दोस्तों,
प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ के कभी वशीकरण मत कराओ। धन लूट ले जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं। वशीकरण करने वाला आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और जो जानकार है वो आपका इस मामले में कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये अपराध है। आपको टरकाता रहेगा, भगाता रहेगा और लूटता रहेगा। मैंने आपको बतलाया वशीकरण केवल 2 ही परिस्थिति में करना चाहिए। पहली परिस्थिति, जब परिवार टूट के कगार पर हो, उसे रोकने के लिए। दूसरी परिस्थिति, संतान आपके कहे अनुसार कार्य ना कर रहे हो। इन 2 परिस्थिति के अलावा वशीकरण नहीं करना चाहिए, ना ही करवाना चाहिए। अगर आपके परिवार में छोटी मोटी कलह तकरार है, छोटी मोटी समस्या है, वो उसके अन्य कारण है, उसके अन्य उपाय है, आप उनसे आप कर सकते हैं। बहुत उपाय हैं, क्योंकि वशीकरण एक अंतिम प्रयोग होता है जो सीधा सीधा संबंधित व्यक्ति के दिमाग को बदलता है, उसको हैक करता है, उसको चेंज करता है। क्योंकि आप एक बात मान के चलनी चाहिए, इस बात को मान के चलिएगा कि कोई भी प्रयोग, चाहे वो तांत्रिक प्रयोग हो, चाहे वो सात्विक प्रयोग हो, चाहे वो अघोर प्रयोग हो, सीधा सीधा उसका संबंध दिमाग से होता है। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीनो, ताकि बुद्धि पहले हर लीनो। सब खेल बुद्धि का ही है, और जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही आप कार्य करेंगे। इसलिए वशीकरण भी इसी प्रयोग पर निर्धारित है। उसके करने से संबंधित व्यक्ति का दिमाग बदलता है, उसका आपके प्रति आकर्षण बढ़ता है, वो आपकी बात मानने लगता है। यही वशीकरण है। इसका कभी प्रयोग ना करें। और मैं आज इसका प्रयोग बतलाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि शक्तियाँ प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती। बड़ी ही मेहनत, बड़े ही कठोर साधना से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर हम इसका गलत प्रयोग करेंगे तो ये स्वतः ही विलीन भी हो जाएंगी, और सब सिस्टम पाप और पुण्य के ऊपर आधारित है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, केवल इन 2 परिस्थितियों के अलावा कभी वशीकरण के विषय में सोचना भी नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।